पवन पुत्र केसरी नंदन श्री हनुमान जी जो कि अभी अमर है, उनके जन्म से लेकर लंका के दहन तक हम एक ऐसे 7 पॉइंट का हम कवर करेंगे जो अगर आपने आपकी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप आपकी लाइफ को अप टू ग्रेड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें 5वां और 6वां जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, जान लिया। नंबर 1 पहला पॉइंट, सेल्फ बिलीव। हनुमान जी के ऊपर असीमित ताकत थी, पर उनको ताकत याद दिलाया गया। जामोन काका ने जब लंका को लांघना था तब हनुमान जी के ऊपर उड़ने की शक्ति तो हनुमान जी के पास ऑलरेडी थी, बट उनके पास सेल्फ बिलीव नहीं था और उनको पता भी नहीं था कि मैं खुद एक भगवान हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, पर उनको याद दिलाया गया। तो वैसे हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ताकत है, यूनिवर्स हमें ताकत देती, बट हम भूल चुके हैं क्योंकि हम भी देखो ब्रह्मा जी ने सभी सृष्टि को उत्पन्न किया, तो हम भी ब्रह्मा जी का ही अंश हैं, हम भी हमारे अंदर भी भगवान वास करते हैं, बट किसी को पता नहीं। तो अगर आपको पता चल गया ना तो आप कौन सा भी काम के ऊपर अगर सेल्फ आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास होगा ना तो वो काम आप 100% पूरा कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा है सेल्फ बिलीव। सेकंड पॉइंट सेल्फलेस सर्विस, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। जब भी आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, आपको कुछ ना कुछ फल मिलता है। तो कोई भी काम हो, आपको किसी की मदद भी करना हो ना तो निस्वार्थ भाव से काम करो। हर किसी के मन में छल और कपट है तो इसको त्याग दो भाई। और जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य में निस्वार्थ भाव से काम किया था तो अभी उनका नाम गुणगान सभी लोग गाते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटेलिजेंस विथ ह्यूमैनिटी, ज्ञान और बुद्धि का संतुलन। जब हनुमान जी समंदर पार कर रहे थे तो रास्ते में एक राक्षसन मिल गई, हनुमान जी को खाना चाह रही थी और उसको ऐसा वरदान था जो भी उसके मुंह में जाता है वो कभी जिंदा वापस बाहर नहीं लौटता। तो यहाँ पर क्या करा हनुमान जी ने, ज्ञान और बुद्धि का संतुलन किया। हनुमान जी वो राक्षसन के मुंह में गए और सूक्ष्म होके वापस आ गए। तो राक्षसन नहीं थी, वो देवी थी। वो तो सभी देवी देवता ने उसको भेजा था कि तुम जाओ और हनुमान की परीक्षा लो और तुम्हारे आशीर्वाद से ही हनुमान विजय होगा। तो हनुमान जी ने अपने बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हर प्रॉब्लम को देवी समझो और आगे बढ़ो, वो हमें आशीर्वाद दे के हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, पेशेंस इन क्राइसिस। हनुमान जी के जीवन में देखा जाए तो संकट ही संकट थे, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहलाया गया। हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तब समंदर में बहुत हनुमान जी के साथ बहुत ज्यादा संकट आए थे। जब समंदर पार कर रहे थे, अभी पीछे जो कहानी सुनी उसमें भी हनुमान जी ने संकट में धैर्य रखा, पेशेंस रखा, क्योंकि हमारा चौथा पॉइंट है पेशेंस इस क्राइसिस। उसके बाद दूसरी राक्षसन थी कि समंदर के ऊपर से जो भी ऐसे लांघता है तो राक्षसन परछाई पकड़ लेती थी, उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी जब समंदर के पार से गुजरे तो हनुमान जी की परछाई भी पकड़ ली थी वो राक्षसन ने, बट हनुमान जी ने इंटेलिजेंस विथ ह्यूमैनिटी, क्योंकि हनुमान जी ने ज्ञान और बुद्धि को समंदर करके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। इसलिए हम भी जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज ना हो के हम धैर्य पेशेंस होके सोचना है कि भाई मैं अभी इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ। अभी 5वां पॉइंट, जैसे कि मैंने वादा किया था कि 5वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, लंका दहन लेसन। हनुमान जी के पुष्प में आग लगा दी, किसने? रावण ने। तो हनुमान जी के ऊपर अभी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि पुष्प में आग लग गई। तो हनुमान जी ने क्या करा, सिर्फ प्रॉब्लम को ही अवसर बना दिया। क्या करा हनुमान जी ने कि पुष्प में आग लगा दी, तो अभी करना क्या है, मुझे तो उसको बुझाना है। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंका को ही जला दिया, प्रॉब्लम को ही अवसर बना दिया, उसका सॉल्यूशन मिल गया हनुमान जी को ही। तो गलती किसकी हुई कि रावण की, कि मैं अगर आग नहीं लगाता तो मेरी लंका मिटती नहीं। तो हर प्रॉब्लम देने वाला हमें प्रॉब्लम देगा, पर उस प्रॉब्लम को ही हम अवसर मान के उस प्रॉब्लम के ऊपर ही मात करेंगे ना तो हम सामने वाला के मुंह पे चपाटा मार सकते हैं। छठा पॉइंट, फोकस ऑन गोल, अनुशासन और फोकस। हनुमान जी का एक ही फोकस लक्ष्य था कि मुझे सीता माता का खोज लाना है। तो हनुमान जी उस प्रॉब्लम को, उस गोल को हनुमान जी ने पूरा किया। तो वैसे ही हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि हनुमान जी ने जो भी प्रॉब्लम है, जब भी हनुमान जी ने गोल फिक्स किया तो उनकी शक्ति भी जागृत होने लगी, उनको हर प्रॉब्लम का सामना करने के हनुमान जी को शक्ति मिली। तो हमारा जो भी गोल हमने फोकस कर लिया तो यूनिवर्स भी हमें मदद करती है, हमारे गोल्स को पूरा करने में हमें साथ देती है। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। आपको यूनिवर्स को अच्छे से समझना है ना। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, यूनिवर्स ड्रीम कैसे पूरा कर
करें, मैनिफेस्टेशन से कैसे हम काम करें, हमारा ड्रीम को कैसे पूरा करें, मैं ये सीरीज चलाने वाला हूँ कल से। तो आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको आप इंस्टाग्राम को जरूर मुझे फॉलो करना। पॉइंट कौन सा है? ह्यूमैलिटी। हनुमान जी हमेशा विनम्र थे। जो भी हनुमान जी ने कौन सा भी बड़ा बड़ा काम किया था, तो हम हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। हनुमान जी ने हमेशा राम अदूत माता में जानकी। जब भी सीता माता को पूछा था कि कौन हो तुम वानर, तो हनुमान जी ने ऐसा क्या कि यू नो माय नेम इज हनुमान, ऐसा नहीं बताया। हनुमान जी ने क्या बताया? राम दूत में माता जानकी, मतलब हनुमान जी ने राम दूत, राम का सेवा की कहलाया। हमेशा विनम्र रहा हनुमान जी ने, तभी उनका नाम प्रख्यात हुआ। तो जब भी हम विनम्रता से रहते हैं ना, तब सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है अपने मन से। तो हम जब भी विनम्र रहेंगे ना, तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी।